हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद इलियास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आप जानते हैं कि हमारा जो आज चैप्टर इन डिस्कशन चल रहा है दैट इज़ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर हमारा आज डिस्कशन में है एंड इसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो गए हैं, जिसमें कल के लेक्चर में हमने, आपको याद होगा, हमने कवर किया था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इन होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड आफ्टर दैट फिर हमने कवर किया था रैशनल नंबर्स। लेकिन आज हमारे पास जो प्रॉपर्टी होने जा रही है दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स है सबसे पहले। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है? अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी व्हेन यू हैव इफ़ यू हैव होल नंबर्स, आप क्या करते हैं? आप 3 होल नंबर्स को लेते हैं, सॉरी 3 नहीं, 2 होल नंबर्स को लेते हैं। अरे नहीं, इसमें तो पहले कम्यूटेटिव है। हेलो वीवर्स, दिस इज़ वाहिद इलियास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज हमारे पास जो टॉपिक होने जा रहा है दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की। आप जानते हैं हमारे पास आज पहला चैप्टर चल रहा है। कल के लेक्चर में हमने कवर किया था क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमने कवर की थी एंड आज हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है एंड दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। नाउ व्हाट डू वी डू इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? In commutative property we show that LHS is equal to RHS, or we can say that the result of two numbers, दो numbers अगर आपके पास होते हैं, उनका रिजल्ट हमेशा, उनका रिजल्ट सेम हम दिखाते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। यानी ऑर्डर चेंज करके हम उनका रिजल्ट सेम दिखाते हैं। सपोज लेट मी सपोज आप अगर होल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ए अगर मान के चलते हैं आपके पास, आपने क्या दिखाना होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये चीज़ आप दिखाने जा रहे हैं होल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। लेकिन ए और बी क्या है? ए आपका होल नंबर है, बी भी आपका होल नंबर है। अब ए मान के चलते हैं आप लेते हैं 0 या सॉरी ये 6 है। ए आप लेते हैं, ए आप लेते हैं 0 एंड बी लेते हैं आप 5। अब देखिए ए प्लस बी क्या होगा आपके पास? ये बन रहा है 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0 एंड ओब्वियसली 0 प्लस 5 आपका 0 5 होता है एंड 5 प्लस 0 भी आपका 5 होता है। इट मीन्स एल एच एस आपका आर एच एस के बराबर आया। यानी कि आपके पास आपने ऐड ए प्लस बी शो किया बी प्लस ए के, आपने ऑर्डर चेंज किया एंड ऑर्डर चेंज करके भी आपके पास रिजल्ट जो है वो इक्वल आया। सो हम क्या कहते हैं यहाँ से? आप कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉप यानी होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। एडिशन में आपके पास होल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं या होंगे, ठीक है ना? यानी इसमें ये एक प्रॉपर्टी है कि आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं एंड दोनों तरफ से एल एच एस एंड आर एच एस आपके पास सेम आता है। आप चेक करते हैं आता है या नहीं आता है। सो हमने चेक किया अंडर एडिशन होल नंबर्स कम्यूटेटिव हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप जब करेंगे ए माइनस बी, अगर आप करते हैं, जैसे यहाँ इसी को लेते हैं हम 0 माइनस 5, इस साइड करेंगे आप 0 माइनस 5, उस साइड करेंगे 5 माइनस 0, ठीक है ना? इस साइड क्या आएगा? 0 माइनस 5 होता है आपका माइनस 5 एंड उस साइड होगा 5 माइनस 0, कितना होगा? दैट विल बी 5। आप देख सकते हैं एक तरफ से माइनस 5 आया, दूसरी तरफ से 5 आया, यानी होल नंबर्स कम्यूटेटिव आपके पास नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव नहीं है। इस तरीके से हम इनकी प्रॉपर्टीज को परफॉर्म करते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट है हमारे पास इसकी क्या कहते हैं, आप चेक कर सकते हैं, इसका आपके पास अभी है मल्टीप्लिकेशन है
एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देख सकते हैं इसका डिवीजन भी है। आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन खुद परफॉर्म कर सकते हैं। एंड डिवीजन इतना मैं बोल दूँ, यहाँ पे आप रिजल्ट पे देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है एंड डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगी एंड लेकिन डिवीजन आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा, किसका, होल नंबर्स का। एंड आफ्टर दैट हमारे पास अब है नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे अब है आपके पास होल नंबर्स। होल नंबर्स का यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखा हुआ है, इन्हीं रिजल्ट पे ही गए हैं सीधा। अब सॉरी होल नंबर्स नहीं है, अब हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी भी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी चेक करनी है। आपने दिखाना है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए दिखाना है, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए दिखाना है। ए मल्टीप्लाई बी दिखाना है आपने, बी मल्टीप्लाई ए, एंड ए डिवाइड बाई बी दिखाना है आपने, बी डिवाइड बाई ए। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो इंटीजर लेके चलते हैं ए और बी के लिए, बी ए और बी लेके चलते हैं। अब मैं इसमें करने जा रहा हूँ ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए है या नहीं है, इस चीज़ को हम ज़रा चेक करते हैं, ठीक है ना। बाकी वाले जो आपके पास ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ये चीज़ आप खुद करेंगे, ओके, ठीक है। चलिए मान के चलते हैं, अब हम ए कोई एक होल नंबर, ए कोई एक इंटीजर ले लेते हैं। मान के चलते हैं ए हमारे पास है -5, -5 ए है आपका। बी मान के चलते हैं इट इज़ -7, ये है आपका -7। अब मुझे शो क्या करना है, ए डिवाइड बाई बी, यानी -5 डिवाइड बाई -7 होगा। एंड उधर से क्या होगा, बी डिवाइड बाई, यानी -7 डिवाइड बाई -5 होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 5, एक तरफ से होगा 5/7 एंड दूसरी तरफ से क्या होगा आपका 7/5, ये चीज़ आ रही है, ओके। सो आप देख सकते हैं आपका एलएचएस एंड आरएचएस यानी रिजल्ट जो आया दोनों तरफ से इज टोटली डिफरेंट, वो आपके पास डिफरेंट है एक दूसरे से। सो हम कहेंगे होल नंबर्स सॉरी इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। डिवीजन में होल नंबर्स सॉरी इंटीजर्स आपके कम्यूटेटिव नहीं है। इसके बाद आप जा सकते हैं, आपका है देखिए आपका है अब क्या कहते हैं, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये चेक आप खुद कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ रिजल्ट एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन नहीं होगी एंड इंटीजर आपके पास एंड मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होगी। अब हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम ज़रा चेक करते हैं, क्या चेक करना है। मान के चलते हैं ए आपका है 1/2 एंड बी है आपका, बी मान के चलते हैं हम इट इज़ 3/7। मुझे शो करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। आई एम गोइंग टू अप्लाई, आई एम गोइंग टू चेक द कम्यूटेटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी चेक करने जा रहा हूँ। सो 1/2 माइनस 3/7 है एक तरफ से एंड दूसरी तरफ से क्या होगा 3/7 माइनस 1/2, फाइन। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 ये हो गया 6/14 इज इक्वल टू ये होगा 3 2 6 माइनस 7/14। अब देखिए आपका जो रिजल्ट आया, इट इज़ क्या आया आपके पास 7 माइनस 6 इट इज़ 1/14 एंड दूसरी तरफ से क्या आ रहा है इट इज़ -1/14। यानी एक तरफ से आपके पास पॉजिटिव आया, दूसरी तरफ से नेगेटिव आया, एक तरफ से 1/14 दूसरी तरफ से -1/14। सो क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हैं एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है। सो रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में आपके पास रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ रिजल्ट में दिया होगा ये देखिए जी, यहाँ आपका रिजल्ट दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, यू कैन चेक नाउ। देखिए सब्ट्रैक्शन क्या लिखा है, सो सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव अंडर सब फॉर रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होंगे, क्योंकि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक तरफ से आप कर रहे हैं 3/, अगर आप एक तरफ से कर रहे हैं, मान के चलते हैं एक तरफ से आप कर रहे हैं 3/, अरे यार 3/8 एंड दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं 3/8 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6/2 से, ठीक है ना। 6/2 नहीं, इसको बनाएंगे हम 6/11, ठीक है ना। एंड दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं, आपने क्या करना है 6/11 इंटू 3/8। अब देखिए यहाँ आप चेक करेंगे 3 6 कितना होता है आपका 8, इट इज़ 18/18 कितना आएगा यहाँ पे आपके पास
18 upon 11 is 88 is equal to 6 3 are 18 upon 88. सो मैंने पहले ही कहा था आपके पास रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट अंडर डिवीजन ये कम्यूटेटिव नहीं होंगे. सो इस तरीके से आपके पास हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स की भी. अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने जा रही है दैट इज़ वो है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करने से पहले मैं इसमें कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. अभी हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. उसका कारण है, उसका रीज़न है. चलिए जी, रीज़न क्या है अभी बोलूँगा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है आपके पास, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या चीज़ होती है. एक होता है ओवर एडिशन, ये होता है असल में ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है. मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है. एक होता है ओवर सब्ट्रैक्शन एंड दूसरा होता है ओवर एडिशन. ओवर सब्ट्रैक्शन एंड ओवर एडिशन, दो चीज़ें इसमें आपने कवर करनी है. ओके, आप इसमें क्या शो करते हैं, आपके पास होता है a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c. ये चीज़ शो करते हैं. एंड a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल होता है आपके a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c के. ये चीज़ आप दिखाते हैं. यानी आपके पास जब दो रेशनल नंबर्स, कोई भी नंबर्स हों, रेशनल हों, होल हों, इंटीजर हों, दो नंबर्स होते, दो नहीं सॉरी, यहाँ पे आप तीन हैं, a b एंड c, तीन नंबर्स होते हैं. आप उनको इस तरीके से लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी एंड वो इक्वल हो जाता है ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी. यानी कि आपने यहाँ शो नहीं करना होता है कि एल एच एस आर एच एस के इक्वल होता है. हाँ, शो चाहें करना तो आप कर सकते हैं. यानी ए कोई नंबर ले लें, बी कोई नंबर ले लें एंड सी कोई नंबर ले लें. फिर आप एक तरफ से इस तरीके से उनको सॉल्व करें एंड दूसरी तरफ से इस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो आपने चेक करना है क्या एल एच एस आर एच एस के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये कर सकते हैं. लेकिन हमने आगे अप्लाई करना है, अगर इन केस हमारे पास क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में, एल एच एस की फॉर्म में, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं आर एच एस की फॉर्म में, उसको लेके आते हैं. लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है. आगे आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास आर एच एस की फॉर्म में आएंगे, उनको आपने कन्वर्ट करके ले आना है किसमें, एल एच एस की फॉर्म में. यानी यहाँ a जो था, देखिए आपके पास a मल्टीप्लाई है किससे, b से एंड फिर है a को c से. वही लिखा a मल्टीप्लाई b एंड माइनस a मल्टीप्लाई c. इसी को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. एंड ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है. ठीक है ना. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इस तरीके से हो गई आपके पास दो प्रॉपर्टी. इसमें खास कुछ नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है कि किस तरीके से थी है ये प्रॉपर्टी. हाँ, चाहें तो इट कैन आल्सो बी सिंप्लीफाइड, इसको आप सिंप्लीफाई या जस्टिफाई भी कर सकते हैं इसको अगर चाहें तो, वरना ज़रूरी नहीं है आपके पास. ठीक है ना. अभी आपके पास इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी जो आज हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी. अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा पढ़ाना पसंद आता है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. एंड बिसाइड्स दैट प्रेस द बेल आइकन so that you will get updated for my upcoming videos. Thank you.